प्रकाश जी के कहानियों के संकलन से भी लिया गया है। तो भोला बहुत आसान है, तो कृपया ध्यान दीजिएगा और देखिएगा कि ये नाटिका क्या मैसेज दे रहा है। जय जी नहीं, इस नाटक का शीर्षक है तू भूला हुआ भगवान है। नाटक की ओर बढ़ने से पहले इसकी प्रेरणा और एक किरदार अब्बा स्वामी के बारे में जान लेना जरूरी है। मुनीश्वर भगवान के शासनकाल के समय भारत क्षेत्र के दक्षिण देश में उत्तर में एक हरिगुड़ नाम का नगर था। वहाँ एक नागप्पा नाम का श्रावक था। उनकी धर्म पत्नी कांडप्पा थी। वह दोनों ही षट आवश्यकों के निश्चय और व्यवहार से पुनः पाते थे। उनके पुत्र का नाम अब्बा था। माता पिता और पूर्व कर्मों के संस्कार से उन्होंने 11 वर्ष की ही आयु में शिक्षा ले ली और वन की ओर प्रस्थान किए। वह एक बार मगध देश के घने जंगलों में ध्यान साधना में लीन थे। तभी एक वीर स्वामी कप्पू सोरे भटकता हुआ पानी और रास्ते की जानकारी के लिए अब्बू स्वामी के पास आया, परंतु अब्बा स्वामी ध्यान कर रहे और कुछ न बोले। वह एक माह तक उन्हीं घने जंगलों में भटकता रहा और पल पर जीवित रहा। फिर एक बार पुनः अब्बा स्वामी के पास आकर बैठे, पर स्वामी कुछ न बोले। वह हताश होकर जा भी रहा है कि अब्बा स्वामी बोले तू भूला हुआ भगवान है। वह यह सुनते ही हक्का बक्का रह गए और क्या सोचते हैं वो देखते हैं। ये कब से तो कुछ बोले ही नहीं और एकदम से बोले मैं भूला हुआ भगवान। पर ये तो साधक प्रतीत होते हैं और साधक बोलते ही नहीं, तो असत्य क्यों बोलेंगे। और मैं तो मनुष्य हूँ, खाता पीता रहता हूँ, लड़ता झगड़ता रहता हूँ, और इन्होंने तो मुझे मुझे देखा ही नहीं, कुछ जाने देखे बिना ही बोल दिया कि मैं भगवान हूँ। इन्होंने अपने नयन चक्षु से तो मुझे देखा ही नहीं। क्या इन्होंने ज्ञान के से मुझे देखा? और मुझे भगवान का बोलकर भूला हुआ भगवान बोला, तो क्या मैं भूल चुका हूँ कि मैं भगवान हूँ? हो सकता है, पर मानना सरल तो नहीं। हो सकता है मैं भगवान। हाँ, मैं भगवान हूँ, आत्मा हूँ, देह से भिन्न हूँ। ये मेरे ईट की सभी जीवात्मा भगवान है। मैं भगवान हूँ दोस्तों, भगवान हूँ। रामकली सुनती हो? रामकली, तुम भगवान हो, मैं भगवान हूँ, हम सब भगवान हैं। अरे भगवान कभी पाप करते हैं? हम भी नहीं करेंगे। वे तो बड़े महान होते हैं। तो हम भी महान हैं। हाँ नहीं माना। ज्ञानी तो मानव है ना। तुम तो मेरे भगवान हो ही, जाने कोई नई बात है। ये बात नहीं है पत्नी, सच्चा भगवान। तू आत्मा है तो तू तेरी भगवान है, देह से भिन्न। देह से भिन्न हमें देखी पर जबी तो नानी की कीमत है, वो अपने दिव्य ज्ञान में देखा है। जाते का फायदा कि हम पापी मानकर पाप करत है ना, अब नहीं करेंगे। तो तुमको हमसे कोई मतलब नहीं? अरे नहीं, एक का संबंध है, थोड़ा पालन करना ही हमारा ध्रुव धर्म है।
तुम अब भगवान जैसे नहीं आओगे? मुझे नहीं मालूम, बस कुछ सूझ नहीं रहा है, पाप करने का मन नहीं है, सब कसाय मंद से लागत है। कैसे एक भगवान आत्मा दूसरे भगवान आत्मा के साथ क्रोध, मान, मायाचारी और लोभ कर रखता है। तुम तो बता रहे हो वो भी नहीं है। हाँ, मुझे तो कुछ सूझ ही नहीं रहा है, बस अंतर में एक अद्भुत हो, आत्मा हूँ, भगवान हूँ, और कोई भी पाप करने की जगह भगवान की गरिमा निभाने का मन कर रहा है। एक दिन दोनों मरकर स्वर्ग में गए हुए, वहाँ समयपुर पाकर वहाँ से च्युत होकर कौशाम्बी के राजा शत्रुघ्न की मायावती रानी से भाई बहन के रूप में जन्मे और अल्पभव में दीक्षा लेकर मोक्ष को प्राप्त किया। मैसेज देना चाहते थे कि हम सब लोग सोचते तो हैं, सुनते भी हैं कि हम पूरे पूरे भगवान हैं, बहुत सुनते हैं, पर वो चीज़ कैसे अपने जीवन में आ पाए। तो वो इसी के सोचने में कि मेरी एक लाइन है इसके अंदर कि जो हम अपने आप को पापी समझ के पाप करते हैं, जब एक बार माइंड को मैसेज ये देंगे कि भगवान है, तो शायद वो पाप करने से अपने आप को रोक पाएंगे। तो यही एक मैसेज देना था। बस पता ना और नहीं है, छोटे बच्चों ने बहुत मेहनत करके तैयार किया है। मेरा नाम है कानू की करुणा, और यहाँ पे ये कानू और कोई नहीं, हमारे गांधी स्वामी है। तो उनके बचपन का ही एक दृष्टांत यहाँ पे दिखाया जा रहा है जो उनकी करुणा को दर्शाता है। हाँ, पति परमेश्वर मतलब पति भगवान है वो, पर ऐसे नहीं, इसमें ऐसे बताया कि पति खुद तो भगवान है पर पत्नी भी भगवान है, हम सब भगवान हैं। और एक भगवान दूसरे भगवान के साथ कैसे क्रोध मान माया लोभादि पाप कर सकता है, ये मैसेज था ये नाटक का। अभी कानून की करुणा, चारों अनुयोग है वो विद्रावता दर्शाते हैं, है ना। तो इसमें जब गुरुदेव छोटे थे तब उन्होंने ये प्रसंग दिखाया है, वो टाइम पे कैसे उनको फीलिंग आती थी और वो सब, तो उसके थ्रू हम बताते हैं कि चरणानुयोग जीवन में कितना जरूरी है। पश्चिम क्षितिज पर हवा चल रही है, नीले गगन में कई लाल बिरंगी पतंगे उड़ रही हैं। कानू और उनके बड़े भाई तुषार वो भी पतंग उड़ाने के मजे ले रहे हैं। देख भाई, हम ये कदम और मान्यता किसी को ही दे देते। अरे देख वो रो रहा है, हम उसको रुलाएं थोड़ी, वह खुद रोने लगा। हम तो आनंद के लिए आए थे, रुलाने के लिए नहीं। और वो भी तो आनंद के लिए आया था, वो रुलाने के लिए थोड़ी ना आया था।
पतंग उड़ाएगा तो करने की ही ना, पढ़ने के बाद रोना नहीं चाहिए। सोच, अगर हम उसके चुप होते तो हमें कैसा लगेगा? बुरा तो लगता। तो चल ये इसे दे दो। ले, ये पतंग ये मत मानता। चल। ठीक है। तुम्हारी मगर मेरे कुछ मत करो। हम ये पतंग अब तुमसे नहीं लेंगे। हम अब ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे किसी को दुख हो। आज से मैं पतंग उड़ाने का त्याग ले लेता हूँ। चल भाई कानू, आज से मैं भी पतंग नहीं लूंगा। चल, हम जैन ज्ञान सिंधु पाठशाला चले। दुनिया है कानू की करुणा, दुनिया है कानू की साधना। ये तो बड़ा होकर पक्का महापुरुष ही बनेगा। ये एक छोटा सा इंसिडेंट बताया था कांजी स्वामी जी की लाइफ से, जो कि एक्चुअल इंसिडेंट है। जब उन्होंने फाइनली पतंग उड़ाने का त्याग कर दिया था, तो उसको आपके सामने प्रस्तुत किया है। आई होप इससे जो मैसेज मिलता होगा वो सबने लिया होगा। थैंक यू। નાનપણમાં આવી રીતના કોઈને દુઃખ ના લાગે એવા જ ભાવ નાના હતા ત્યારથી જ હતા અને એનાથી એક પ્રસંગ એવો બન્યો કે સામે પોતે કંઈક કાર્ય કરે છે અને સામેવાળાને દુઃખ લાગે છે તો એ જ વખતે એ વસ્તુ ના કરવાનો એક નિયમ લઈએ છે અને આવા જ ઇન્સિડન્ટ છોકરાઓની લાઈફમાં પણ થતા હોય છે તો એ લોકો પણ આમાંથી ખૂબ પ્રેરણા લઈ અને ધર્મ માર્ગમાં આગળ વધે। આ સાથે આજનો પ્રોગ્રામ તો પૂરો થાય છે પણ પંડિતજીને કંઈક કહી શકતા। पूज्य गुरुदेव जी का जीवन वास्तव में पढ़ने योग्य है। जिसने भी नहीं पढ़ा हो वो एक बार अवश्य पढ़े। जीवन की बहुत सी घटनाएं हैं। एक तो आपके बड़ौदा की घटना है जब वो यहाँ के कोर्ट में आते हैं, यहाँ की घटना है। और आपके तो बहुत निकटवर्ती सारे जितने भी कॉलेज वगैरह के जो इंसिडेंट हैं वो सब यहीं आसपास के ही हैं। आप सब एक बार गुरुदेव जी का जीवन अवश्य पढ़ें। हमारे गुरुदेव का जीवन प्रेरणा देने योग्य जीवन है और वो साधना उन्होंने की, जो मार्ग हमको बदलाया, हम उस मार्ग पर बचपन से ही चले ना। जो बच्चे ज्ञान सिंधु की पाठशाला के अंदर इस ज्ञान रूपी सिंधु के अंदर डुबकी लगा रहे हैं और डेली कुछ नए नए चमत्कार हमको दिखा रहे हैं, तो वास्तव में इनके संस्कार के टीचरों की मेहनत दिखाती है। ये सब ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, यही भावना। अशोक अंकल। बहुत अच्छा प्रोग्राम था। मुझे एक बड़े बच्चे का याद आ रहा है। सभी के आत्मा में ज्ञान तो है, पर ज्ञान में आत्मा लेके आए तो ही मजा आएगा। समझे आप लोग? सभी आत्मा ज्ञान स्वरूपी तो है, पर जिस जिसके ज्ञान में आत्मा आएगा वो ही आगे करेगा। तो हम सब लोग यही भावना बनाए कि हमारे भी ज्ञान में आत्मा ही रहे, यही भावना है। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ ટીપુ બાપુ। હા, અજીત અંકલને કહેવા માંગે છે એની પહેલા આ બંને નાટકનું ડિરેક્શન આપણે રેન્સી ભાભીએ કર્યું હતું, તો નાટક માટે અને ડિરેક્શન કરવા માટે ખૂબ તાળીઓથી આપણે એમને વધાવી લઈએ। અજીત અંકલ કંઈક કહેવા માંગે છે। सभी को जय जी ने वास्तव में तो अधिक संख्या होते हुए ये बात मुझे करनी चाहिए थी। फिर मैंने सोचा कि जो अभी यहाँ पर उपस्थित है वो सत्य रसिक उपस्थित है, मतलब आत्मा के रसिया है,
तो एक बात, एक क्वेश्चन मैं आप सब लोगों को पूछ रहा हूँ, आप सब में से किस किस के पास मोबाइल है? किस किस के पास मोबाइल है? हाथ खड़े करें। किस किस के पास मोबाइल? किस किस के पास मोबाइल? सबके पास मोबाइल। आप सब जो मोबाइल है लगभग सबके पास टच स्क्रीन ही होगा। तो किस किस के फोन में व्हाट्सएप इंस्टॉल्ड है? व्हाट्सएप है ऐसे किस किस के मोबाइल? मैं मेरा भी आपको पता है। चलिए, बहुत सुंदर, आपको बहुत मजा आने वाला। मतलब किस किस के मोबाइल में फेसबुक इंस्टॉल है? आपको पता है फेसबुक। किस किस के मोबाइल में इंस्टा? माता बहनों में इंस्टा का चलन बहुत ज्यादा है, इंस्टा का सब में है। चलिए, किस किस के मोबाइल में यूट्यूब इंस्टॉल है? बहुत बड़ी बात है। अब अभी अंतिम प्रश्न, किस किस के मोबाइल में विप्रागवाणी ऐप है? बहुत सुंदर, बहुत बड़ी संख्या में है वैसे। हाँ, तो हाँ, इसीलिए तो जिनके मोबाइल में नहीं है तो वो पहले तो ये 10 वर्ष के नियम कर दे कि मेरे मोबाइल में मैं विप्रागवाणी ऐप जरूर डाउनलोड करूंगा, मैं डेस्कटॉप पे रखूंगा। हमारे बीच में जो प्रवचनकर्ता के रूप में, विद्वान के रूप में आए, उनकी एक पहचान आप सब लोगों को, तो जब हम उनका आभार करेंगे तब तो करेंगे, लेकिन मैं शेयर करना चाहता हूँ। विगत अनेक वर्षों से मैं उनसे ऐसे ही जुड़ा हूँ, तो उस जुड़ने का कारण विप्रागवाणी ऐप ही है, क्योंकि विप्रागवाणी ऐप के ऊपर और कुन कहान फार्मास्यूटिक ट्रस्ट के जितने भी डिजिटल ये उपक्रम होते हैं, उनके पीछे अगर मुख्य हाथ किसी का है तो आदरणीय हमारे प्रवचनकर्ता राहुल जी भाई साहब का है। बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। और अभी जो मुझे ये ख्याल जो है कि अभी जो कानूनी करुणा, ये जो आपने सुना, तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, अगर आपकी दूसरा ऐप है, डेस्कटॉप पे है, मोबाइल पे है, तो कहाँ कर्मबंध कथा 8 भागों में वहाँ पर लिखी हुई है। गुरुदेव श्री का जीवन जो है वो एक बार बिल्कुल तन्मयता से आप पढ़ लोगे तो गुरुदेव श्री के प्रति, और उन्होंने फिर अपने आप उन्होंने जो तत्व ज्ञान जो हमारे सामने खोला है, तो उस तत्व ज्ञान के प्रति हमारी एक अटैचमेंट, एफिनिटी हो जाएगी। आप सभी लोग जब भी आपको समय मिले, एक बार सुनते 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 8 साल है कहां क्रमबद्ध कथा के अवश्य सुने, और विप्रागवाणी ऐप अपने फोन में भी डाउनलोड करें और फोन में भी डाउनलोड कराए, लोगों को भी प्रेरणा दे, क्योंकि यहाँ आपको फिंगर टिप के ऊपर आपको जो चाहिए विप्रागवाणी ऐप में आपको मिलता है। आप सुबह वॉक के लिए जाते हो तो शास्त्र ये जो है वहाँ पर भक्ति गीत के अंदर शास्त्र उपाध्याय जो है उसके पद्यानुवाद हरेक गीत की इतनी सारी उसमें फोल्डर्स है, तो आप 1 महीने के बाद ही आपका किसी का दूसरे इसका नंबर आएगा। इतना खजाना उस विप्रागवाणी ऐप में भरा है, और विप्रागवाणी ऐप डाउनलोड करके उसका आप आनंद लें। उसका एक तरह का स्वाध्याय है। गुरुदेव श्री के प्रवचन भी 2 टाइप में दिए हैं, राइट साइड पर है, 1 to 1 पर है। जो शास्त्र भंडार है उसमें पहले आचार्यों का है, फिर विद्वानों का है, इस तरह से फिर पूजन, कथा, वार्ता, ये सभी चीजें वहाँ पर है। ऑडियो फाइल, आप जो ऑडियो सुन रहे हैं ना गुरुदेव जी के, इसके भी प्रासंगिक प्रवचन करके अलग से विप्रागवाणी ऐप में आपको मिलेंगे। केवल आप देखेंगे तो विप्रागवाणी ऐप में ऑडियो में जाना, गुरुदेव जी के प्रवचन में जाना, वहाँ आपको राइट साइड में तीसरे नंबर पे मिलेगा ये प्रासंगिक प्रवचन। तो उस प्रासंगिक प्रवचन में से कल जो भी संयम धर्म आएगा तो उससे आप देखेंगे तो 18-19
जो शॉर्ट्स है वो अलग से किए हुए हैं, और वहाँ पर जो ऑडियो भी है वो इतने व्यवस्थित किए हुए हैं कि इसमें कौन सी गाथा, कौन सा कलश, कौन सा ग्रंथ, कौन सा अधिकार, उस दिन का अगर कोई विशेष है तो उस विशेष की भी वहाँ पर विधान स्तोलम में आती है। आप सब लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस दशरक्षण पे नियम ले लेके हम वितरागवाणी कम से कम दिन में एक बार 10 बार हम व्हाट्सएप खोलते हैं, 10 बार फेसबुक खोलते हैं, इंस्टा तो दिन भर खुला ही रहता है। कम से कम एक बार मैं वितरागवाणी ऐप पे जाऊंगा और वितरागवाणी ऐप पे जितना अपना सब्सक्राइब बढ़ेगा अपने आप ये बाकी के ऐप के प्रति हमारी जो अटैचमेंट है और अपना जो समय उसमें जा रहा है वो अवश्य कम हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद। ज्ञान सिंधु पाठशाला में वितरण विज्ञान भाग 1 वो रेंसी भाभी, रजनी भाभी और सौरभ भैया लेते हैं, पर रेंसी भाभी कल नहीं है तो आज उनका हम बहुत अभिवादन करते हैं। तो जो भी उनके क्लास में मुझे लगता है 7-8 स्टूडेंट्स है ना। लास्ट ईयर तो ऐसा था कि उनके क्लास में सिर्फ 3 स्टूडेंट थे और कभी ऐसा होता था कि 1 स्टूडेंट रहता था और 2 टीचर रहते थे, पर दोनों भी अच्छे से पढ़ाते थे और इस बार भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। बच्चों को बच्चों की तरीके से एग्जाम्पल वगैरह बहुत अच्छे से देकर पढ़ाते हैं। तो हम रेंसी भाभी का यहाँ पे आइए, आपको कुछ पूछना है। रेंसी भाभी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आपको पढ़ाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत नया, मतलब मैं बिल्कुल भी टीचिंग लाइन से नहीं हूँ तो मेरे लिए नया था एक्सपीरियंस, और ये प्ले का एक्सपीरियंस भी बहुत नया है। बट मैंने 2 दिन चैलेंज ये सोच के एक्सेप्ट किया था कि ये लाइन ऐसी है कि किसी को दिखाने के लिए तो है नहीं, अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है। मुझे इतना पता है कि मुझे अभी कुमार मुनि जी की पूरी कथा पता है, कान्हू जी की मैंने आई थिंक अभी तक मैंने लाइफ का कुछ भी नहीं पढ़ा, तो ये पहला प्ले है जो मैंने उनकी लाइफ का पढ़ा है। तो ये मैं सब अपने लिए करती हूँ। विज्ञान पढ़ ही मैं चाहूँगी मुझे दोबारा से मिले जिससे मुझे वो चीज़ें याद हो जाए। तो ये सिर्फ मेरे लिए है, मेरे माध्यम से किसी को भी कुछ सीखने को मिल सकता है, पर ये सब मेरे खुद के लिए है। अच्छा, पंडित जी के हाथ हम टीचर्स का बहुवाचन करते हैं। कल मिलन भाई आगे કાલે જે પણ છોકરાઓએ પ્લે કર્યો તો એમને મિલનભાઈ તરફથી 100 રૂપીસ અને રમેશ કાકા હોય તો રમેશ કાકા